नमस्कार मित्रों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का थर्ड पेपर बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। आरटीआई सामान्य रूप से भी इसकी जानकारी होना चाहिए। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इजी नोट से हैं। सभी प्रश्न कंफर्म कर लीजिएगा ताकि एक अच्छी तैयारी हो सके। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए कंटेंट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का बाद किससे संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: धार्मिक स्वतंत्रता से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य का बाद किससे संबंधित, किस धारा से संबंधित है? धाराएं बहुत आती हैं और याद करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य का बाद किस धारा से संबंधित है? धारा 6, धारा 7, धारा 18 और धारा 20। 61 नंबर प्रश्न का डी सही है, धारा 20। धारा 20 आरटीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य का बाद धारा 20 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। तीसरे पक्ष द्वारा अपील का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? यानी आरटीआई की किस धारा के अंतर्गत तीसरे पक्ष द्वारा अपील का प्रावधान है? धारा 11 के अंतर्गत, या धारा 18 के अंतर्गत, या धारा 19 भाग 1 के अंतर्गत, या धारा 19 भाग 2 के अंतर्गत? प्रश्न नंबर 62, इसका सही उत्तर नंबर डी, यानी धारा 19 भाग 2। धारा 19 भाग 2 के अंतर्गत तीसरे पक्ष द्वारा अपील का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। आरटीआई अधिनियम में सीआईसी को खाली जगह भरनी है, वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिस तारीख से वो अपने कार्यालय में प्रवेश करता है, या जब तक वो आयु प्राप्त नहीं कर सकता, जो भी पहले हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इनको अवश्य कंफर्म करिएगा। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर नंबर सी है, यानी जो सूचना आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और आयु अवधि 65 वर्ष होती है, यानी 65 वर्ष से अधिक वो अपने पद पर नहीं बना रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। द्वितीय अपील का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? आरटीआई की किस धारा के अंतर्गत हम सेकंड अपील कर सकते हैं? ऑप्शन धारा 20 के, या धारा 19 के, या धारा 18 के, या इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर प्रश्न का बी नंबर हमारा सही है। धारा 19 के अंतर्गत, 19 के अंतर्गत हम सेकंड अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। जो सेकंड अपील होती है, द्वितीय अपील होती है, प्रथम अपील की निर्णय तिथि के कितने दिनों के अंदर दायर की जा सकती है? ये भी प्रश्न पिछली परीक्षा में 2021 की परीक्षा में आया हुआ है। 80 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 65 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर है नंबर बी, 45 दिन के अंदर। 45 दिन के अंदर हम द्वितीय अपील प्रथम अपील के निर्णय की तिथि के अंदर कर, यानी जो द्वितीय अपील है वो प्रथम अपील के निर्णय के 45 दिन बाद होगी, 45 डेज के आफ्टर होगी। अगला प्रश्न 66 नंबर।
आयोग को नकद जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? आयोग को नकद जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई है? प्रश्न नंबर 66, इसका बी नंबर सही है, धारा 20 के अंतर्गत। आयोग को नकद जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है? धारा 20 के अंतर्गत। बढ़िया अध्ययन न करने के कारण ही ज्यादातर विद्यार्थी सुरक्षित तरीके से एलएलबी नहीं कर पाते हैं और 3-4 बार बैक अवश्य डालते हैं। उससे बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज फुर्सत के समय पूरे मनोयोग से सुनिएगा, ताकि एक अच्छी तैयारी हो सके और आप एक अच्छे वकील बन सकें। 10% भी छात्र ऐसे नहीं हैं जो बैक से बचते हों, और 40 से 50% छात्र ऐसे हैं जो बीच में ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए तैयारी करना बहुत आवश्यक है और बिना योग्यता के आप अच्छे वकील साबित हो भी नहीं सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना किस स्थिति में अधिरोपित किया जा सकता है? यानी धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना किस स्थिति में अधिरोपित किया जा सकता है? गलत सूचना की स्थिति में, भ्रामक सूचना की स्थिति में, सूचना देने में बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में, अथवा ये सभी। तो जो 67 नंबर है इसका डी सही है, यानी ये सभी। गलत सूचना देंगे, भ्रामक सूचना देंगे या सूचना देने में बाधा उत्पन्न करेंगे तो जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अधिनियम संख्या क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम की अधिनियम संख्या क्या है? 2005 सन याद रखिएगा आरटीआई के लिए। 68 नंबर प्रश्न का ए उत्तर सही है, 22। कितनी संख्या है अधिनियम संख्या? 22। अगला प्रश्न 69 नंबर। अपील निम्नलिखित में से किस स्थिति में दायर की जा सकती है? किस सिचुएशन में अपील दायर की जा सकती है? निर्धारित समय अवधि में उत्तर न प्राप्त होने पर, लोक सूचना अधिकारी के फैसले से संतुष्ट न होने पर, ए या बी दोनों स्थितियों में, और इनमें से कोई नहीं। तो जो 69 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न, इसका सी नंबर हमारा सही है, ए और बी दोनों स्थितियों में। ए और बी दोनों स्थितियों में, यानी निर्धारित समय अवधि में उत्तर न प्राप्त होने पर और लोक सूचना अधिकारी के फैसले से संतुष्ट न होने पर अपील दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निर्णय न प्राप्त होने की स्थिति में या निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में क्या किया जाता है? प्रथम अपील की जाती है या द्वितीय अपील की जाती है? 70 नंबर प्रश्न। निर्णय न प्राप्त होने की स्थिति में या निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में हम प्रथम अपील करेंगे, फर्स्ट अपील करेंगे, और फर्स्ट अपील से असंतुष्ट होंगे तो सेकंड अपील करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71। प्रथम अपील दायर करने की समयावधि क्या है? द्वितीय अपील की तो 45 दिन है, प्रथम अपील की कितने दिन है? 25 दिन है, 50 दिन है, 30 दिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो 71 नंबर का हमारा सी सही है, 30 दिन। प्रथम अपील दायर करने की समयावधि 30 डेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। यदि अपील अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि देरी का कोई युक्तिसंगत कारण है तो ऐसी स्थिति में देरी की अवस्था में भी अपील स्वीकार कर सकता है। अपील अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि देरी का कोई युक्तिसंगत कारण है तो ऐसी स्थिति में देरी की अवस्था में भी अपील स्वीकार कर सकता है। ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, आधारहीन है, या इनमें से कोई नहीं? 72 नंबर प्रश्न का बी उत्तर सही है, यानी सत्य है।
यदि अपील अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि देरी का कोई युक्तिसंगत कारण है, तो ऐसी स्थिति में देरी की अवस्था में भी अपील को स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 देखिएगा। क्या लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए गए निर्णय से व्यथित तीसरे पक्ष को भी अपील का अधिकार प्राप्त है? यानी तीसरा पक्ष भी क्या अपील कर सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं या विशेष स्थिति में या इनमें से कोई नहीं। 73 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो ए है, बिल्कुल थर्ड पर्सन भी अपील कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय से व्यथित तीसरा पक्ष भी अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता या इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर प्रश्न का बी सही उत्तर होगा। जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसका तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है और स्टेट के लिए मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निहित होगा। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन कहाँ निहित होगा? राज्यपाल में, मुख्य चुनाव आयुक्त में, सूचना आयुक्त में या मुख्य सूचना आयुक्त में? 75 नंबर प्रश्न का डी नंबर हमारा सही होगा, मुख्य सूचना आयुक्त में। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन कहाँ निहित होगा? मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं? राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की जो योग्यता होती है उसके संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 12 के, धारा 15 के या धारा 16 के या धारा 20 के? 76वां प्रश्न, इसका धारा 15 सही उत्तर होगा। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की जो योग्यता है, कैपेबिलिटी है, उसके संबंध में प्रावधान धारा 15 के अंतर्गत है, कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का चयन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किया जाता है? किस क्षेत्र के हैं होंगे? विधि, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नंबर डी इनमें से सभी। 77वां प्रश्न है इनमें से सभी। राज्य सूचना आयोग का जो सदस्य है वो विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, क्या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विधानसभा का सदस्य व्यक्ति हो सकता है? 78वां प्रश्न, हाँ, नहीं या कभी नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता और विधानसभा का सदस्य राजनीतिक दल से जुड़ा होगा ही, तो इसलिए ये इसका सदस्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, क्या पत्रकारिता जगत का कोई व्यक्ति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हो सकता है? पत्रकारिता जगत का आंसर ऑप्शन है हाँ, नहीं, विशेष स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। तो 79 नंबर जो प्रश्न है इसका ए नंबर सही होगा, बिल्कुल पत्रकारिता जगत का व्यक्ति राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति राज्य सूचना आयोग का सदस्य नहीं हो सकता? प्रशासन, खेल, समाज सेवा या प्रबंध? 80वां प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, खेल। खेल से संबंधित, यानी 80 नंबर हमारा जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। खेल जगत का ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति राज्य सूचना आयोग का सदस्य नहीं हो सकता। एक प्रश्न और देख लीजिएगा, उसके बाद में इस सीरीज के अगले प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संभव हो
तो 1-2 लोगों को भेज दीजिएगा, जिससे ये चैनल बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाए और आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से भला भी हो सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 81, क्या राज्य सूचना आयुक्त किसी राजनीतिक दल से संबंध रख सकते हैं? नहीं, हाँ, कभी नहीं या इनमें से कोई नहीं। 81 है, तो राज्य आपको हम बता ही चुके हैं कि राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला व्यक्ति राज्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा।